दोस्तों नमस्कार। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फ्री स्टाइल के मुकाबले जो है इन दिनों चल रहे हैं और जॉर्डन के शहर ओमान में और 5 मुकाबले हो चुके हैं और भारतीय पहलवानों को अब तक एक भी पदक हासिल नहीं हुआ। जिस तरह से ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती में भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए, महिलाओं की कुश्ती में भारत को 1 गोल्ड सहित कुल 5 पदक हासिल हुए, लेकिन फ्री स्टाइल में जो 5 रेसलर्स उतरे हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि अब अगले 5 रेसलर भारत के कौन उतरने वाले हैं और उनका मुकाबला किससे होने वाला है। 65 किलोग्राम भारत के लिए एक बपौती रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बजरंग पूनिया इस वजन में परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन इस बार सुजीत जो है 65 किलोग्राम में सुजीत ने चुनौती रखी और पैलेस्टाइन के जो रेसलर थे उनको उन्होंने टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर पराजित किया। लेकिन दूसरे मुकाबले में जापान के रेसलर के हाथों उन्हें 0-9 से पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद रैपिचेस राउंड में उन्हें अवसर मिला क्योंकि जापानी रेसलर फाइनल में पहुंच गया था, लेकिन ये 0-0 का स्कोर रहा और उन्होंने एक तरह से वॉकओवर दे दिया उज्बेकिस्तान के रेसलर को और भारत की चुनौती हो गई खत्म। फिर आइए 79 किलोग्राम वजन, जिसमें चंद्रमोहन के लिए राहत की बात यह थी कि उन्होंने एक मुकाबला जीता, उज्बेकिस्तान के रेसलर को उन्होंने पराजित किया 12-2 से, यानी टेक्निकल सुपेरिटी से। और उसके बाद ताजिकिस्तान के रेसलर के सामने बहुत टफ फाइट उन्होंने दी, 6-6 का स्कोर था, लेकिन उसके बाद वो बाईफॉल के शिकार हो गए, चितपट के शिकार हो गए। उसके बाद 57 किलोग्राम वर्ग में चिराग जो है किर्गिस्तान के रेसलर से टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर पराजित हो गए और विशाल काली रमन 70 किलोग्राम में उन्होंने अपनी चुनौती रखी थी, लेकिन वो मंगोलियाई रेसलर से 0-8 से पराजित होगा। और ये मंगोलियन रेसलर वो रेसलर है जो 2 बार का ओलंपियन रेसलर रहा है और तजुर्बेकार रेसलर है। 97 किलोग्राम में, यानी जो हैवी वेट वजन होता है, उसमें जॉन्टी कुमार ने भारत के लिए चुनौती रखी, लेकिन जॉन्टी कुमार को ईरान के रेसलर से 0-10 से पराजय का सामना करना पड़ा और उसके बाद ईरानी रेसलर जो है फाइनल में नहीं पहुंच सका, जिससे उनकी चुनौती हो गई खत्म। अब जो है 5 रेसलर बचे हैं और अब चुनौती जो है उदित, जयदीप, मुकुल दहिया, दीपक पुनिया और दिनेश पर टिकी हुई है। और उदित जो है 61 किलोग्राम वर्ग में आज चुनौती रखने जा रहे हैं। पिछले बार के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और क्वार्टर फाइनल में उन्हें सीधे बाई मिली है। इसके अलावा जयदीप जो है वो भारत के लिए 74 किलोग्राम वर्ग में चुनौती रखेंगे। 74 किलोग्राम वजन जो है भारत के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत अच्छे परिणाम रहे हैं इस वजन में। और यहाँ जयदीप, जो मैं उनके बारे में ये भी बता दूं कि वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में उनको जो है गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। उनके इरादे बुलंद हैं निश्चित तौर पर। वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रहे हैं वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप के। हिराकू ताकाता जापान के रेसलर से उनका मुकाबला होने जा रहा है, जो वर्ल्ड अंडर 23 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं 2023 के। और 86 किलोग्राम की बात करें तो मुकुल दहिया भारत के लिए चुनौती रखेंगे, जो एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप 2023 के स्वर्ण पदक विजेता हैं और उनका मुकाबला सिंगापुर के वांग लुइन गैरी चो से होगा। एक उभरते हुए रेसलर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको हराने में, सिंगापुर के रेसलर को हराने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 92 किलोग्राम में दीपक पूनिया, जी हाँ, उम्मीदों के केंद्र रहते हैं, ओलंपिक में भी शिरकत कर चुके हैं, 5वां स्थान इनका ओलंपिक में रहा था और वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जो आस्ताना में आयोजित की गई थी और इनको क्वार्टर फाइनल में बाई मिली है। और दिनेश सुपर हैवीवेट वर्ग में अपनी चुनौती रखने जा रहे हैं। चीन के बुहिरदुन से इनका मुकाबला होगा। बुहिरदुन जो है एशियन चैंपियनशिप 2024 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और दिनेश की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड 2022 चैंपियनशिप के में इन्होंने शिरकत की थी। इब्राहिम मुस्तफा कप में इन्होंने शिरकत की और वहां इन्हें 7वां स्थान हासिल हुआ। तो इस तरह से ये 5 रेसलर्स पर उम्मीदें टिकी हैं और अभी तक फ्री स्टाइल कैटेगरी में 5 रेसलर्स अब तक उतर चुके हैं, लेकिन भारत का अभी तक खाता नहीं खुला है। उम्मीद कीजिए कि इस बार खाता जरूर खुलेगा और वो भी अच्छे खासे पदकों के साथ। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।